तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जो हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। जी, हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक। इट हैज बिकम अ साइलेंट थ्रेट टू आवर अर्थ। हम अपने चारों ओर जहाँ तक नजरें दौड़ाएं, हमें प्लास्टिक की वस्तुएं दिख ही जाती है। प्लास्टिक मॉडर्न लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अपनी कन्वीनियंस और वर्सेटिलिटी के कारण यह लगभग हर क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन इसका बढ़ता उपयोग ही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इसके प्रॉपर डिस्पोज न करने से हमारी पृथ्वी में एक कचरे की बाढ़ आ रही है। प्लास्टिक का निर्माण वैसे तो ईंधनों से होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे, और इन प्लास्टिक के निर्माण के समय भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रमुख कारण बनती है। तो प्लास्टिक से हम आज जानेंगे कि उससे प्रदूषण फैल कैसे रहा है। तो प्लास्टिक के निर्माण से लेकर प्लास्टिक के अंत तक, एक तरीके से यदि बात की जाए प्लास्टिक के ऊपर, तो इसके निर्माण से लेकर इसका जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक यह प्रदूषण फैलाता ही रहता है। प्लास्टिक के निर्माण के बाद विशेषकर जब हम इसे जलाते हैं तो जहरीली गैस निकलती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, और धीरे धीरे जब यह बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो जलवायु भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात करें कि भूमि प्रदूषण में भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। प्लास्टिक सदियों तक पर्यावरण में बना रह सकता है, क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जल्दी से सूक्ष्मजीव इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, और यह लैंडफिल में धीरे धीरे प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है, और साथ ही साथ टॉक्सिक केमिकल से दूषित करता रहता है। किसी भी पेड़ पौधे या फिर फसल को लगाने के लिए मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बहुत मायने रखती है, जो प्लास्टिक के कारण नष्ट हो जाती है। कहीं न कहीं प्लास्टिक के कारण कचरों से अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यदि हम बात करें जल प्रदूषण, तो उसमें भी प्लास्टिक का कहीं न कहीं हाथ है। प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं वो ड्रेनेज, सीवरेज, इन सब पाइपों में नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जल भराव हो जाता है। हम देखते हैं कि जब भारी वर्षा होती है बड़े बड़े शहरों में, नालियों में पानी जाता ही नहीं है। उसका कारण कहीं न कहीं प्लास्टिक का गलत डिस्पोज है। समुद्री जीवों पर भी प्लास्टिक के विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, और उनसे उनका दम घुट सकता है। वे प्लास्टिक के जाल या कचरे में फंसकर घायल हो सकते हैं, वे मर भी जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर भी प्लास्टिक का बहुत बुरा प्रभाव है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले BPA और थैलेट्स जैसे रसायन हार्मोन में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता और मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक में पैक किए गए भोजन के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला धुआं जहरीली गैसें छोड़ता है, जो फेफड़ों को खास तौर पर नुकसान पहुंचाता है, और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हर जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, हमारे भोजन में। ये माइक्रो प्लास्टिक वन्य जीवों और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। तो अब मेन बात करते हैं कि हम प्लास्टिक से अपनी पृथ्वी को कैसे बचाएं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया है, जान लिया है कि प्लास्टिक कितना बुरा है हमारे पृथ्वी और हमारे पर्यावरण के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन गई है, लेकिन हम सभी मिलकर अपनी पृथ्वी को इस खतरे से बचा सकते हैं। और यदि बात की जाए मनुष्यों की, तो वो भी इस कचरे को फैलाने में कहीं पीछे नहीं है। तो प्लास्टिक से अपने आसपास के क्षेत्र और पृथ्वी को बचाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसका मतलब क्या होता है वो हम अभी अच्छे से आपको बताएंगे। तो पहले मैंने बताया कि रिड्यूस मतलब कम करना। ऐसे उत्पादों को खरीदने का प्रयास करें जिनकी पैकेजिंग कम हो या न के बराबर हो। कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करें, जिससे अनावश्यक पॉलीथीन से बचा जा सकता है। प्लास्टिक रैपर या फिर प्लास्टिक के जो भी कवर होते हैं, उन सब वस्तुओं को कम से कम खरीदें। रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करें। हम देखते हैं कि जब हम कभी कोई पानी की बोतल खरीदते हैं तो उन बोतल को हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से उसमें पानी भर के रिफिल करके पी सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे पानी पीने के बाद जहां तहां फेंक देते हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। और पृथ्वी पर प्लास्टिक ही ऐसा पदार्थ है जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, क्योंकि यह
नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। हम दुकानों से जो खरीदारी करते हैं तो हमें प्लास्टिक को मना करना चाहिए, और यदि हम प्लास्टिक को खरीदते हैं तो उसका बार बार यूज करना चाहिए, ना कि सिर्फ उस सामान के लिए जिसके लिए उसे लिया गया हो। अब मैंने बोला था कि रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण करें। तो हमारे दैनिक जीवन में हम जितनी भी प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदते हैं, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, उसके टूट जाने के बाद हम उसे कहीं भी फेंक देते हैं। हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। हमारे गांवों में, शहरों में बहुत से वैसे लोग आते हैं जो इन कचरों को उठा के ले जाते हैं। जो कबाड़ी वाले होते हैं जो कचरा ले जाते हैं, वे लोग प्लास्टिक के चीजों को ले जाते हैं, तो हमें उन लोगों को दे देना चाहिए, ना कि फेंकना चाहिए कहीं पे, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है रिसाइकलिंग। सिंगल यूज वाले जितने भी प्लास्टिक है उसे मना करें या फिर उसका यूज बहुत कम करें। कपड़े का बैग यूज करना चाहिए, कपड़े के थैले का यूज करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके आसपास का क्षेत्र स्वच्छ हो तो आपको जिम्मेदार उपभोक्ता बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम पता है हम ही लोगों में है। हमें ही बाजार में कपड़े के बैग लेकर जाने में शर्म आता है। हम क्या करते हैं, 50-100 रुपया का वहीं पे प्लास्टिक का जो थैला आता है उसे हम खरीद लेते हैं और उसमें सामान लाते हैं, लेकिन हम अपने घर से थैला नहीं ले जा सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ही लोग जिम्मेवार हैं। तो अंतिम में एक और नियम मैं बता देता हूँ, जिसे 5R का प्रिंसिपल बोला जाता है। ये क्या है? तो वेस्ट मैनेजमेंट में इसका बहुत यूज है। इससे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती। तो 5R होता क्या है? तो इसमें होता है रिफ्यूज, मतलब उन सब चीजों को मना करें जो अनावश्यक रूप से आपके पास प्लास्टिक आ रहा है। जैसे कि आप आलू खरीद रहे हो तो दुकानदार वाले आपको पतली सी पॉलीथीन दे देते हैं, तो आप उसे नहीं लो, अपने घर से थैला लेके जाओ, उसी में आलू ले लो वजन करने के बाद, ठीक है? तो यहाँ से आप बच सकते हो। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरा है रिड्यूस, तो प्लास्टिक की कम से कम चीजें खरीदो आप। उसके बाद है रियूज, यदि आपको खरीदना ही पड़ गया है प्लास्टिक तो उसका आप फिर से यूज करने का कोशिश करो उस प्लास्टिक को। जैसे कि प्लास्टिक का बोतल ले लिए तो उसमें पानी भरना है, उसको कुछ दिनों के लिए यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि रियूज मैंने बोल दिया तो प्लास्टिक का बोतल लिया, उससे एकदम 10 साल तक पानी उसी से पी रहे, नहीं भाई, वैसा भी नहीं करना है। तो उस बोतल का रियूज करने की कोशिश करना, लेकिन हाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं। अब है रीपर्पस, प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं उसका यूज करके हम नाव बना सकते हैं। बाढ़ इलाकों में फायदा हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें ज्यादा प्लास्टिक का जरूरत पड़ेगा। प्लास्टिक से वैसे हम घर भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है रिसाइकल, उन सब सामग्रियों को आप इकट्ठा करके रखो जिसमें प्लास्टिक है, और जिसे आप, जो कूड़ा वाला आता है जो कुछ पैसे भी देता है कूड़े देने के लिए, मतलब कूड़े के पैसे नहीं देगा, प्लास्टिक देने के, या फिर जो लोहा ये सब धातु की वस्तुएं जो लेके जाता है ना, उसे भी आप बेच सकते। तो वहाँ पे आप रिसाइकल करो। तो इससे क्या होगा कि हम जो प्लास्टिक को व्यर्थ इधर उधर फेंक देते हैं उससे फिर कुछ नया वस्तु बन जाएगा,